नमस्कार, विज न्यूज में आपका स्वागत है। भोपाल के कुंजन नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पिछले 7 वर्षों से निरंतर रामायण के पाठ का प्रत्येक वर्ष सावन मास में आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस वर्ष रामायण पाठ को 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। बूंदी का प्रसाद यहाँ निरंतर 49 मंगलवारों से अर्पण किया जा रहा है। इस मंदिर के पुजारी आचार्य पंडित रत्नेश शास्त्री ने विज न्यूज को यह जानकारी देते हुए बताया, ये हमारा हर वर्ष श्रावण मास को, पवित्र श्रावण मास में हम अखंड रामचरितमानस का पाठ करते हैं। निरंतर यह पाठ गत 7 वर्षों से चला आ रहा है। ये 8वां वर्ष पूर्ण होगा हनुमान जी की कृपा से, और विशेष पूजन हनुमान जी की यहाँ होती है। प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को यहाँ हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है, और समस्त भक्तों के जो भक्त आते हैं उनके द्वारा यहाँ हनुमान जी की विशेष महाआरती शाम को की जाती है। और बूंदी का निरंतर यहाँ प्रसाद निरंतर 49 मंगलवार से यहाँ जो शुरू किया गया है वो चालू हुआ। प्रसाद भगवान का भोग अर्पण किया जाता है। और ये आज जो हुआ है एकादश पाठ, रामचरितमानस के एकादश पाठ आज पूर्ण हुए हैं। उसमें रामचरितमानस के बाद सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। तो सुंदरकांड 7 सोपानों में जो पंचम सोपान है वो सबसे प्रिय सुंदरकांड है, इसलिए रामचरितमानस के पाठ के बाद सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। जिसमें कि जो गलती रामचरितमानस में हुई हो वो सुंदरकांड में जाके भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज इन गलतियों को माफ़ कर दें। क्योंकि कहा कि कुपुत्र हो जाए तो कुछ दपी कुमाता न भवती, माता तो कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कितनी कुपुत्र हो जाए। इसलिए हनुमान जी के शरणों के लिए माता सामने बैठी हुई है, तो उनके शरण की क्षमा याचना के लिए सुंदरकांड का जो पाठ किया जाता है। सभी पंचम सोपानों में एक जो सोपान है सुंदरकांड का पाठ सर्वोपरि है। मतलब किसी भी कष्ट में, किसी भी समय, असमय, किसी भी ऐसी कोई दुर्घटना घटनी है, शनि राहु केतु की महादशा अगर चल रही है, तो सुंदरकांड का नित्य पाठ करने से सारे रोगों का और सारे संकटों का निराकरण हो जाता है। ऐसा हनुमान जी ने उसमें उन्होंने कहा है कि राम काज कीन्हे बिने मोए कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं होगा, जब तक हनुमान जी को कहाँ विश्राम मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये चौपाई पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो उन्होंने कहा कि पवन के समान जो हनुमान जी, पवन मतलब वायु जो होती है, उनके पुत्र हनुमान जी हैं। तो उनके द्वारा पवन पुत्र मारुति नंदन हनु मतलब हनुमान, हनु मतलब टुड़ी होती है। तो हनुमान जी का नाम जो पड़ा है हनु से पड़ा है, तो हनुमान जी का नाम जो हनु से पड़ा है वो टुड़ी के द्वारा, जो टुंडी जो होती है उसके द्वारा हनुमान जी का नाम पड़ा हुआ है। तो हनुमान जी की विशेष कृपा से यहाँ रामचरितमानस का पाठ आज समापन हुआ। हनुमान जी महाराज की आज अखंड रामचरित एकादश पाठ की पूर्णाहुति हो चुकी है। बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया। समस्त भक्तों का विशेष सहयोग और बढ़ चढ़कर इस बार हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई जो 7 वर्षों में नहीं हुई। इस बार हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि भक्तों ने बढ़ चढ़कर इस रामचरितमानस में पाठ में अपना सहयोग दिया और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया। समस्त भक्तों की विशेष कामना और कल्याण के लिए पाठ हमने किया था। कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी इस भारत से मुक्ति मिले, इसलिए हमने इसका पाठ का आयोजन रखा गया था। और हर वर्ष यहाँ कुछ न कुछ ऐसे आयोजन इस मंदिर, इस संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा से होते रहते हैं कि बब्बा सब पे दया दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि जो संकटों के हरने वाले हैं वही तो संकट मोचन है हनुमान जी महाराज। और कल रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन तो एक सूत्र है, इसकी रक्षा के लिए जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राजा बलि ने जो रक्षा सूत्र बांधा था, वही रक्षाबंधन के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और रक्षाबंधन को आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं विज न्यूज, www.viznews.in। बदली दुनिया बदलो सोच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट।